हमारा राज्य था, जो राज्य अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। परंतु स्थापना के लिए मुख्य बात क्या चाहिए? पवित्रता। पहले पहले चाहिए पवित्रता। जो पवित्रता की पालना में जितना मदद करेंगे परमपिता परमात्मा की, उतना उतना स्थापना में मददगार बनेंगे। और जो स्थापना करेंगे सो पालना भी करेंगे। स्थापना में विघ्न डालेंगे तो पालना में भी ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ जाएगा। राज्य की पालना नहीं कर सकेंगे, अर्थात राज्य नहीं कर सकेंगे। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन, आ करके पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं है कि ज्ञान सुनाने के लिए आओ, ज्ञान सुनाकर चले जाओ और हम पतित से पावन बनते रहेंगे। नहीं, बुलाने का मकसद ही है पतित से पावन बना करके जाओ। सिर्फ ज्ञान सुनाने का मकसद नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ मीडिया है, एक साधन है मनुष्य से देवता, पवित्र देवता बनने का। ये भी जानते हो कि पतित रावण बनाते हैं और पावन राम बाप बनाते हैं। तो राम बाप का जो संगठन तैयार होता है, राजधानी तैयार होती है, उस राजधानी की स्थापना में संगठन को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए ना। संगठन अर्थात यूनिटी। यूनिटी बगैर प्योरिटी के नहीं आ सकती। तो प्योरिटी की पावर अगर दूसरों को देते रहेंगे और बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे तो राजाई में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? राजाई प्राप्त करने में फर्क पड़ जाएगा। सेवा करने से, सिर्फ सेवा करने से, सेवा तो की लेकिन पवित्रता को खंडन कर लिया तो कौन सी दुनिया की राजाई मिलेगी? पावन दुनिया के 21 जन्मों की राजाई मिलेगी या रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिलेगी? रावण राज्य की पतित दुनिया की राजाई मिल जाएगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब बन जाएगा। रावण संप्रदाय के सहयोगी बन जाएंगे लेकिन बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाप का संगठन मजबूत बनाने में सहयोग नहीं देते हैं। पतित रावण ही तो बनाते हैं ना। रावण क्या है? 5 विकार ही तो रावण है। इन 5 विकारों को धारण करने वाले ही तो रावण का रूप बनते हैं। चित्र बनाया जाता है ना।
चित्र काहे की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो जिन्होंने 5 विकारों में से कोई न कोई विकारों का 100% विशेष पार्ट बजाया है, उनके चित्र रावण के बनाए दिए जाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। क्या है? तो आधा आधा, लेकिन बच्चों का सहयोग किधर है? ये तो पक्का है कि माया वायलोरा डालती है, माया बिघन डालती है। ऐसे कोई अहंकार न करे कि माया को हमने जीत लिया। माया तो सबको फटकाती है, परंतु ये राम रावण की रस्साकसी में हमारा सहयोग किधर जाता है? राम की यूनिटी बनाने में हमारा संगठन की तरफ बुद्धि जाती है या दुनियावी सहयोग में बुद्धि जाती है? तो हिसाब बन जाता है। आधा कल्प रावण राज्य में हमने विशेष सहयोग दिया या राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग दिया? जो राम राज्य की स्थापना में विशेष सहयोग देते हैं, ये तो निश्चित है कि माया कुछ न कुछ प्रभावित करती है, परंतु जिनका यूनिटी बनाने में राम के लिए विशेष सहयोग होता है, संगठन बनाने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है कि नहीं? तो जो भी सहन करना पड़ता है, समाज का, परिवार का, दुनिया वालों का, सरकार का, वो सहयोग की शक्ति का उजूरा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। निराकार बाप जो शिव बाबा है, वो 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है, और जो साकार बाप है वो 63 जन्मों में भी सब धर्मों का पिता है ना, बापों का बाप है। हर धर्म की राजाई स्थापन करने में उसका पहला नंबर योगदान है। तो वहां भी जो राजाइयां प्राप्त होती है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। कोई तो प्राय लोप होने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजाइयों में सहयोग लेते हैं और देते हैं। कोई फिर और धर्मों की राजाइयों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बाप ने